राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे। इस महीने के अंत तक कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों की पहली सूची भी जारी करने जा रही है। ऐसे में टिकट के दावेदारों की पार्टी मुख्यालय, बड़े नेताओं की यहां आवाजाही बढ़ गई है। सोमवार को सचिन पायलट के आवास पर भी सुबह उनके समर्थकों और ऐसे ही टिकट चाहने वालों की लाइन लगी रही। रविवार को पहली बैठक के बाद सोमवार को भी कोर कमेटी की बैठक प्रस्तावित थी और इस बैठक से पहले पायलट से एक मुलाकात के लिए उनके प्रशंसकों का तांता लगा रहा। जयपुर में पायलट के आवास पर लंबी कतारें लगी हैं। उनसे मिलने वालों में प्रशंसक, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव में टिकट की आस लगाने वाले नेता भी शामिल हैं। 4 दिन पहले सचिन पायलट का 46वां जन्मदिन था। पिछले 2-3 सालों की तरह इस बार भी जयपुर में कोई जलसा या जश्न नहीं हुआ। जयपुर में बड़ा आयोजन नहीं होने के पीछे पायलट का विदेश दौरा बताया गया था। खैर, अब देखना होगा कि पिछले 4.5 साल तक कांग्रेस सरकार के हाशिए पर रहे सचिन पायलट को पार्टी टिकट बांटने में कितनी तवज्जो देती है। यह भी उनके समर्थक, संभावित उम्मीदवारों को मौका मिलता है या नहीं मिलता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट से एक मुलाकात के लिए उनके प्रशंसक लाइन तो उनके घर के बाहर लगा रहे हैं। टिकट मांगने वाले और अपनी दावेदारी जताने वाले भी लोग भी उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस में इस समय टिकट मांगने वाले सचिन पायलट से ही सबसे ज्यादा पहुंच रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और नेताओं को सचिन पायलट के ही ऊपर विश्वास है कि उनसे बात करने पर टिकट फाइनल किया जा सकता है। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट के उदयपुर फॉर्मूले को लागू करने की बात कर रहा है, जिसमें 50% टिकट 50 साल से कम उम्र के लोगों को मिलेगा। सचिन पायलट ने 2018 के चुनाव में भी कुछ इसी तरह का फॉर्मूला लागू किया था। अब उसी फॉर्मूले पर एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान टिकट बांटने जा रहा है, जिसकी वजह से अब सचिन पायलट के घर के बाहर युवाओं की लाइन लग गई है। उन सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सचिन से टिकट मांगे हैं जिन लोगों ने 15 से 20 साल तक कांग्रेस के संगठन में काम किया है और सचिन पायलट भी ऐसे ही नेताओं को आगे करने की बात कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को कितना तवज्जो देता है यह तो पहली सूची आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सचिन पायलट के घर के बाहर जिस तरीके के प्रशंसकों और समर्थकों की लाइन लग रही है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से ज्यादा भरोसा कार्यकर्ताओं और नेताओं को सचिन पायलट के ऊपर है। सचिन पायलट ने जब अशोक गहलोत सरकार से अपनी नाराजगी दिखाई थी, उस वक्त भी उनकी सबसे बड़ी बात यही थी कि कांग्रेस सरकार में कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिल रही। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने चुनाव जिताया था। कार्यकर्ताओं की जगह अधिकारियों को तवज्जो दी गई, जिससे कि कार्यकर्ता सभी नाराज हैं और कार्यकर्ताओं को अगर एक साथ नहीं किया गया तो अगला चुनाव जीतना हमारे लिए मुश्किल होगा। फिलहाल अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट तो एक साथ एक मंच पर दिखाई देते हैं, लेकिन अब टिकट बंटवारे पर भी यह विवाद सामने आ सकता है। टिकट बंटवारे में अगर सचिन पायलट की बातों को उतनी तवज्जो नहीं दी गई या उनके लोगों को टिकट नहीं दिया गया तो नाराजगी एक बार फिर से खुलकर सामने आ सकती है। फिलहाल बताया गया कि कांग्रेस हाईकमान सचिन पायलट को करीब 50 टिकट देने की बात कर रहा है, जिसमें सचिन पायलट ने भी लगभग अपनी हामी भर दी है। कांग्रेस हाईकमान सिर्फ उनको पूर्वी राजस्थान पर फोकस करने के लिए ही कह रहा था, लेकिन अब सचिन पायलट फिलहाल पूरे राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं। टिकट मांगने वाले उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हैं। बहुतों का नाम तो सचिन पायलट ने फिलहाल ले भी लिया है और अपनी सूची में उन सभी नामों को शामिल करके कांग्रेस हाईकमान के साथ भेज भी सकते हैं। कांग्रेस पार्टी सितंबर के आखिरी सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह में अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। बताया गया कि पहली सूची में करीब 70 सीटों पर नामों का ऐलान होगा और उन 70 में से करीब 25 टिकटों में सचिन पायलट गुट के लोगों को भी मिलेगा। अब बाकी 45 सीटों पर अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी के अन्य लोगों का भी टिकट उसमें शामिल किया जाएगा। बताया गया कि यह 70 सीटें वो हैं जिनमें कांग्रेस पार्टी 2018 में दूसरे या तीसरे नंबर पर रही है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी जीत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए उन सभी सीटों पर टिकट पहले दे रही है जिनमें वह कमजोर थी 2018 के चुनाव में, जहां पर उनको हार मिली थी। फिलहाल पार्टी का सबसे पहले फोकस उन सीटों पर है। उसके अलावा दूसरी सूची में उन सभी टिकटों की घोषणा की जाएगी जिन मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटने की तैयारी पूरी की जा चुकी है। फिलहाल पहली सूची में
उन सभी मंत्रियों और विधायकों का नाम नहीं होगा जिनका टिकट काटने की बात चल रही है। दूसरी या तीसरी सूची में उन मंत्रियों और विधायकों के टिकट काटकर उनकी जगह पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस पार्टी पहले इस तैयारी में थी कि जिन मंत्रियों और विधायकों का टिकट काटना है पहली सूची में उन सभी का नाम जारी कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी में बगावत की डर से अब उन सभी मंत्रियों और विधायकों जिनका टिकट काटा जाएगा वह सूची सबसे अंतिम में आएगी। फिलहाल जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है या चुनाव नहीं जीत रही है कई वर्षों से, सबसे पहले टिकट उन सीटों की घोषणा की जाएगी।